हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ्स विद मिस्टर रूट। देखो, अगर किसी का स्ट्रेटजी को अगर समझना है ना, तो क्या करो ना, उसका पिछला मूव देखो। उसका पिछला जो है मूव कैसे किया था, नहीं किया था, वो जानना है। सेम टू सेम जो है देखो, सीबीएसई जो है वो किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो उसको जानने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को जो वो पीवाईक्यू जानना पड़ेगा। पीवाईक्यू अगर जान जाओगे ना कि किस टाइप का क्वेश्चन दिया रहता है, तो वो जो है वो हम लोग को क्या होगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा कि हम लोग को किस तरह से प्रिपरेशन करना चाहिए, ये एटलीस्ट समझ में आने लगेगा। तो हम क्या है, ये देखो, फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू जो दिया हुआ था वो हम कर दिए, है ना। चैप्टर वाइज चलेंगे हम लोग, और उसके साथ में क्या चल रहे, ईयर वाइज भी चल रहे। ये जो रहेगा, ये पीवाईक्यू रहेगा, वो कब का रहेगा, 2024 का है ना। पिछले साल जो आया हुआ था क्वेश्चन, उसका रहेगा। और किस तरह से पूछा जाता है वो देखो, एक ही साल में सीबीएसई हम लोग से किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है ना, वो देखो, मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला देखो, पहला जो क्वेश्चन किस तरह से, वो देखो। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रूव करना आपको कि 6 - 4√3 जो है वो एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जहां पे गिवन है कि √5 जो है वो कैसा नंबर था, इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बनाया होगा, बहुत सारा बच्चा ये क्वेश्चन बनाया होगा। तो देखो, इस तरह का क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे, वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इस तरह का जो क्वेश्चन रहता है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लीड कर लेते हैं, है ना। लीड करो, क्या करो कि 6 - 4√5 जो है, देखो हम ऐसा मान करके चल रहे, अगर पीवाईक्यू बना रहे तो हम ऐसा मान करके चल रहे कि आप जितने भी बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे को आपको पता होगा, ये चैप्टर कंप्लीट होगा, है ना। हम ऐसा मान करके चल रहे। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, 6 - 4√5 को जो है वो क्या मान लेंगे, 6 - 4√5 को हम लोग मान लेंगे a/b मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, a/b मान लेंगे। अब देखो ए और बी जो है वो क्या होगा, जहां पे वेयर लिख देंगे कि ए और बी जो है वो बिलोंग्स करेगा, ए और बी जो है वो बिलोंग्स करेगा किसमें, इंटीजर में, है ना। किसमें बिलोंग्स करेगा, इंटीजर। जनरली ये जो साइन होता है, ये इंटीजर का साइन है ना, ये साइन इंटीजर का, यानी ए बी जो है वो इंटीजर है, ऐसा मान लो ना। ठीक है, अब जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा, जब भी इस तरह से आएगा, यानी एक से ज्यादा में हम लोग को जो है वो मतलब इरेशनल नंबर के साथ में एक से ज्यादा नंबर जब भी ऐड रहेगा ना, तो हम लोग को जो मेनली फोकस करना है ना, वो किस पे फोकस करना है, ये कि रूट किस पे है। बस रूट को एक तरफ रखो, बाकी बात को उधर भेज दो। तो देखो 6 - 4√5 था, माइनस यहाँ पे 4√5 को रहने दिए, और उधर क्या किए, a/b था, और ये +6 उधर गया तो क्या हो गया, -6 था, इसको रहने दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे -√4 जो है वो एक्स्ट्रा है, सॉरी -4 जो है वो एक्स्ट्रा है। तो ये √5 को एक तरफ हमको रखना है, बाकी बस सबको हमको उधर भेजना है। तो देखो क्या हो जाएगा, a/b -6 अपॉन में होल बाय क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो, तो -5 हो गया, ये इधर क्या हो जाएगा, ए, ये माइनस एक्चुअली हो जाएगा, -a/4b हो जाएगा। और ये देखो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना, ये इस तरह से आ जाएगा। इसको कट करना है तो कट कर दो। ये कहां से आया, इतना तो सॉल्यूशन आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन अगर नहीं पता होगा तो देखो, -4 को 20 से मल्टीपल करेंगे तो -4 भी, ये माइनस ऊपर लिखो नीचे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, अब मेरी बात समझो। तो √5 जो है, देखो रूट, ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट जो है वो इंटीजर का पार्ट आ गया। ये कैसा आ गया, इंटीजर का पार्ट आ गया। लेकिन यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या है, वो देखो, √5 जो है वो कैसा है, इरेशनल है। √5 इरेशनल है, और ये पार्ट अगर इंटीजर है तो ये कैसा होगा, रेशनल होगा। अरे मेरी बात समझ रहे हो ना, कि अगर ये पार्ट इंटीजर है तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। लेकिन गिवन है कि √5 एक कैसा है, इरेशनल है। तो जो हम मान करके चले थे, जो लेट किए थे, वो क्या हो गया, गलत हो गया। गलत हो गया ना, ये बात तो जान ही रहे होगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे कि हेयर, देखो ये पूरा का पूरा लिखेंगे, हेयर -a/4b +6/4 इज एन इंटीजर। अगर ये इंटीजर है, इज एन इंटीजर, सो इट इज अ रेशनल, सो इट इज अ रेशनल हो जाएगा। अगर इंटीजर होगा बाबू, ये पूरा पार्ट अगर इंटीजर है तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। बट यहां पे बट करेंगे, बट गिवन दैट, बट गिवन दैट, है ना। इसका स्टेटमेंट और इधर लिख देते हैं, बट गिवन दैट, अच्छा चलो यहीं पे लिख दे रहे हैं इसका स्टेटमेंट। ठीक है, यहां पे लिख देते, बट गिवन दैट √5 इज एन इरेशनल। क्या गिवन है, √5 कैसा है, इरेशनल है। अगर √5 इरेशनल है, इरेशनल, सो आवर अजम्पशन जो होगा, हमारा जो अजम्पशन हो जाएगा, आवर अजम्पशन इज क्या हो जाएगा, आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया, यहीं पे गलत हो गया।
समझो क्या किए हम, जो भी हमारे पास गिवन रहेगा इस टाइप का क्वेश्चन खास करके हम लोग सपोज कर लेंगे, और सपोज करने के बाद क्या करेंगे ना कि जो हमारे पास रूट, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूट जो है वो √5 में है, तो इसको सिर्फ लेफ्ट साइड रहने दो, बाकी बस सबको राइट साइड भेज दो। भेज दी हम लोग, और उसके बाद फिर फाइनली क्या होगा, जो ये राइट साइड आएगा ना वो हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। अगर इंटीजर है तो रेशनल होगा, रेशनल होगा, अरे इंटीजर है तो क्या होगा, रेशनल होगा। बट ये साइड जो होगा क्या हो जाएगा, इरेशनल है। समझ में आया? तो अब क्या हो जाएगा, हमारा एजम्पशन जैसे ही रॉन्ग हो गया, जैसे ही हम जो माने वो गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, हेंस कर देंगे, है ना। हेंस क्या माने बताओ, हेंस जो भी दिया हुआ था क्या गिवन था, 6 - 4√5, हेंस 6 - 4√5 जो होगा, 4√5 इज अ क्या हो जाएगा, इज अ इरेशनल, इज एन इरेशनल। ठीक है, कौन दिक्कत बताओ, समझ में आया? अरे इसमें पता है, ये क्वेश्चन जब भी मिलेगा ना देखने को, इसमें बस समझ लो ना कि जो तुम मान रहे हो ना, बस वही तुम प्रूफ कर दो कि हम गलत मान लिए। देखो खुद से कितना मस्त चीज है कि हम खुद जो माने सही, वो उसी को क्या कर देना है, गलत कर देना है। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन दिया था, जस्ट 2024 में दिया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन ना देखा होगा, अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना रहे होगे, या आर एस अग्रवाल का कोई भी, आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन बनाया होगा, या इवन एनसीईआरटी का, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन देख रहा होगा, देख रहा है ना, रियल नंबर का जो वो इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा। क्या बोला क्वेश्चन, शो दैट करना है आपको, शो करके दिखाना है कि ये जो गिवन पार्ट है ना, देखो एक जो है वो गलत हो गया एक्चुअली, यहाँ पे ये जो है ये प्लस है ना, ये पार्ट जो है ये प्लस है। ठीक है, कि ये जो है पूरा पार्ट जो है वो क्या है, नॉट अ प्राइम नंबर, यानी ये प्राइम नंबर नहीं। देखो सारा का सारा प्राइम नंबर है, लेकिन आपको ये शो करके दिखाना है कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से क्या करना, देखो जो गिवन हम लोग उसको लिख देंगे। ठीक है, क्या हमारे पास गिवन, गिवन है 11 इंटू 19 इंटू 23, है ना, इंटू 3 और प्लस क्या दिया हुआ 11, ये हमारे पास गिवन है। इसको हमको प्रूव करके दिखाना कि ये प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन प्राइम नंबर के बारे में हम बता देते हैं कि ये प्राइम नंबर अगर नहीं है तो क्या है, वो हमको लेना देना नहीं, लेकिन बस दिखाना कि ये प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा बता दे रहे कि प्राइम नंबर एक्चुअली कहते किसको है ना। प्राइम नंबर ना जिसका फैक्टर जो होगा ना, फैक्टर वो एग्जैक्टली कितना होगा, फैक्टर जो होगा वो कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ 2 होगा। तो जिसका 2 फैक्टर होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हम सॉल्व कर ले रहे हैं। तो सॉल्व करेंगे तो देखो यहां से, देखो इसमें भी 11, यहाँ पे भी 11, दोनों में अगर 11 कॉमन है तो 11 हम कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 19 इंटू 23 इंटू 3 और प्लस में क्या हो गया, 1 हो गया, ये बचा। अब मेरी बात सुनो, क्या यहां से सर पूरा का पूरा इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, नहीं, सॉल्व करने का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एकदम बहुत अच्छे से सुनो, यहाँ पे सॉल्व करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि यहां से एक कोई ना कोई एक नंबर आएगा। देखो ये जो पूरा का पूरा जो होगा, ये एक कोई ना कोई नंबर आएगा, और दूसरा नंबर जो है हमारे पास क्या है, 11 है। ये नंबर फर्स्ट है और ये नंबर क्या है, सेकेंड है। 2 नंबर आ गया, n1 आ गया और n2 आ गया। और एक और इसका हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे 1 लिख सकते हैं। अरे इसका एक और क्या लिख सकते हैं, n3 लिख सकते हैं। देखो 3 नंबर आ गया, आया ना। अरे इसको सॉल्व कर रहे होगे बाबू, इसको जब सॉल्व करोगे ना तो इसको एक कोई ना कोई नंबर आएगा। ये दूसरा नंबर 11 हो गया, और तीसरा क्या आ गया, 1 हो गया। तो तीनों फैक्टर है ना, तो कोई भी जो नंबर होगा जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो एक पर्टिकुलर कोई ना कोई एक नंबर देगा, वो नंबर मान लेते हैं कि वो नंबर हमारे पास n होगा। अरे कोई भी एक नंबर जो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो वो नंबर n होगा। अब बताओ कि इस n का कितना फैक्टर हो गया, 1 2 और एक कितना, 3 फैक्टर हो गया। अगर 3 फैक्टर हो गया तो क्या उस नंबर को हम प्राइम नंबर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो यहां पे हम लोग क्या बस लैंग्वेज थोड़ा सा लिख देंगे कि हेयर द गिवन सिचुएशन, हेयर द गिवन सिचुएशन, है ना, अपना लैंग्वेज लिखिएगा कुछ तरह से। ठीक है, हेयर द गिवन सिचुएशंस और नॉट वैलिड फॉर, किसके लिए, नॉट वैलिड फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसके लिए नहीं है वैलिड हो बाबू, प्राइम नंबर। क्यों, बिकॉज इट्स हैव मोर देन कितना फैक्टर बताओ, इट्स हैव मोर देन 2 फैक्टर। समझ में आ गया, बस इतना बोलते ना एग्जामिनर खुश। समझ में आया, ये इस तरह से दिया हुआ है, इस तरह से आएगा, इस तरह से लिख दोगे, एग्जामिनर खुश। 2 नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा, जितना मार्क्स होगा फुल का फुल मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आया, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, सो समझ में आ गया होगा। इतना तो उम्मीद करते कि समझ में तो आ ही गया होगा, हम
एक्चुअली बोलना क्या चाह रहे। लाइट आया क्या? हाँ आया हुआ, थोड़ा सा फैन ऑन कर ले। अरे कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखो, फिर से देखो, फिर से सेम क्वेश्चन एकदम अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन आया। अब देखो सीबीएसई जो है वो किस तरह से कर रहा है। 2024 में वो भी क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे अगर हम दिखाए तुम लोग को, तो देखो यहाँ पे देखो, अभी जस्ट एक क्वेश्चन ये बनाए, देखो तो इस तरह का बनाया ना, 6 - 4√3, अभी जस्ट बनाया ये। और इसी तरह से ये भी कब का है, ये भी जो है वो कब का था, ये भी 2024 का ही, देखो ये भी कब का है, 2024 ही का है। एक और जो है अभी जस्ट जो आया क्वेश्चन, ये देखो ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम, ये भी कब का है, 2024 का ही है। तो देखो इसमें भी क्या करेंगे, देखो हम बता दे रहे, आइडिया दे रहे हैं, इसमें भी हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सीधा का सीधा मान लो 5 - 2√3 को क्या मान लो, लेट कर लो, सपोज कर लो, जो करना करो। 5 - 2√3 को क्या मान लो, a/b, जो भी मानना मानो, a/b को, और यहां से फिर सॉल्यूशन कर दो। तो यहां से जब सॉल्यूशन करेंगे तो देखो, अच्छा वो वाला में थोड़ा सा सॉल्यूशन दूसरा टाइप का किए थे ना, इसको थोड़ा सा और इजी वे में कर दे रहे। देखो 5 का 5, ये इसको ना इधर लेकर के आ जाओ, तो क्या हो जाएगा, -a/b, और ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो इसको मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5b - a में b, ये एलसीएम कर दिए, इंटू 2√3 आ गया। ठीक है, तो यहां से देखो ये 2 को इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 5b - a अपॉन में क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा, इक्वल टू √3। या तो उस तरह से सॉल्यूशन करो या फिर ऐसे सॉल्यूशन करो, दोनों में से किसी तरह से सॉल्यूशन करो। बस यहाँ पे देखो एक तरफ जो वो √3 आना चाहिए और बाकी के बाद ये नंबर। अब बताओ ये पूरा का पूरा नंबर जो वो क्या है, इंटीजर। क्यों? चूंकि ए और बी कैसा था, इंटीजर, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, है ना, उसमें भी लिख दिए थे। तो ये पूरा पार्ट जो हो गया, ये पूरा पार्ट जो हो गया, ये भी क्या हो गया, इंटीजर हो गया। बट यहाँ पे गिवन क्या हमारे पास जो गिवन है वो गिवन ये है कि √3 जो है कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। और अगर ये इंटीजर का पार्ट है तो ये क्या होगा, रेशनल होगा। और ये क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और कभी भी ये दोनों बराबर हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ठीक है, जब नहीं हो सकता तो ये क्या कर गया, कंट्राडिक्ट कर गया। और अगर जैसे ही कंट्राडिक्ट कर गया तो क्या बोल सकते हैं कि ये पूरा पार्ट जो है कौन, 5 - 2√3 जो है वो कैसा नंबर है, एक इरेशनल नंबर है ना। लैंग्वेज हम लिखवा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखो, और भी क्वेश्चन है क्या। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से देखो। अब देखो सीबीएसई को देखो तुम बहुत अच्छे से देखो, अभी जस्ट इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ, और दो वो भी देखो, ये भी कब का है, 2024 का ही है, पिछले ही साल का वो भी क्वेश्चन था। देखो अभी जस्ट बनाया ना, इस टाइप का क्वेश्चन एक बनाया। अभी देखो ये क्वेश्चन देखो, और एक इस तरह का क्वेश्चन देखो, देखो दोनों सेम। ये भी कब का है, देखो ये भी 2024 का ही है। और ये जो क्वेश्चन है कहाँ गया, ये क्वेश्चन जो अभी सॉल्व करने वाले हैं, ये भी क्वेश्चन कब का है, 2024 का ही है। दोनों क्या होगा, दोनों सेम है। अब देख रहे हो ना कि सीबीएसई जो दे रहा है वो किस टाइप का दे रहा है। क्वेश्चन तो समझ में भाई इतना तो समझ में आ रहा है ना कि किस टाइप का ये दे रहा है, नहीं दे रहा। इसमें भी सॉल्यूशन क्या करेंगे, देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, 5 × 11 × 17 है ना, प्लस 3 इंटू क्या है 11। अब देखो कॉमन क्या निकलेगा, कॉमन निकलेगा 11 निकलेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 5 × 17 प्लस क्या बचा, 3 बचा। अब देखो 11 इंटू ये मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 87 हो जाएगा। 87 ही होगा या 88 होगा, 88 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, 88 हो जाएगा। तो ये क्या गया, 88 हो गया। ठीक है, 17 5 से कितना होता है, 85 + 3, 85 + 3 88 हो गया। अब खुद देखो ना, ये इससे ज्यादा ही फैक्टर है। देखो 11 इसका फिर क्या करेंगे, 11 × 11 8 जाओ तो फिर क्या हो जाएगा, 4 × 2। ये इस मतलब इतना सारा इसका फैक्टर है। बस इतना ही हम लोग को जानने की जरूरत है, ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर इसी में भी देखो ये 88 आ गया, एक और इसका फैक्टर क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। है तो इसका और भी फैक्टर, देखो इसका फैक्टर 4 भी है, इसका फैक्टर 2 भी है, इसका फैक्टर 44 भी है। तो 2 से ज्यादा हो गया ना, अगर 2 से ज्यादा होगा तो उसी नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, डायरेक्टली लिख सकते हैं ना कि जो गिवन नंबर्स जो दिया हुआ है, वो गिवन नंबर्स जो है वो क्या है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। अब जैसे ही मोर देन 2 फैक्टर हो जाता है तो याद रखना, उसमें तो हमसे नहीं पूछा था, उसमें हमसे नहीं पूछा था कि कंपोजिट नंबर है या नहीं है। अब मोर देन 2 फैक्टर्स जैसे ही हो गया, here the given number, ऐसे लिख लेना, लैंग्वेज थोड़ा लिख लेना है, the given numbers have more than 2 factor, more than 2 factor, so it is a composite number। इसलिए क्या हो जाएगा बताओ, अरे इसलिए क्या हो जाएगा, ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। अब देखो हम जिस तरह से पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे वो मैटर नहीं करता है, मैटर ये करना चाहिए कि समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या मैटर करना चाहिए कि क्वेश्चन पे तुम लोग ध्यान दो कि किस तरह का सीबीएसई हमसे पूछ रहा है, ताकि तुम लोग तैयार रहो। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जो है क्या तैयार रहो। चलो आगे देखते हैं, और आगे क्वेश्चन देखते हैं। और ये सारा का सारा देखो हम सिक्वेंसली हम लेकर के आ रहे हैं ना, ये जो ला रहे हैं वो सीक्वेंस वे में है।
ये सारा का सारा जो है वो पहले देखो 2024 का हम करवा दे रहे हैं, फिर 2023-22 का एक बार कंबाइन करके लेकर के आएंगे। उसी तरह से फिर हर एक चैप्टर का लेकर के आएंगे। देखो ये फर्स्ट चैप्टर का था, फिर दूसरा चैप्टर का लेकर के आएंगे, इस तरह से लेकर के आते चले जाएंगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन अ टीचर वर्कशॉप, ठीक है, क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, कोई भी वर्कशॉप में जो है वो टीचर्स जो है वो टीच कर रहा है, पढ़ा रहा कौन कौन सा लैंग्वेज, फ्रेंच, हिंदी और क्या, इंग्लिश। और 48, देखो जो फ्रेंच पढ़ा रहा है वो कितना, 48 है। जो इंग्लिश पढ़ा रहा है, जो हिंदी पढ़ा रहा है वो कितना, 88। और जो क्या पढ़ा रहा है, जो इंग्लिश पढ़ा रहा है वो कितना, 144 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन जैसा बोला, चलो ठीक है। अब बोला फाइंड द, ठीक है, देखो क्या बोला, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स, कि कम से कम रूम्स फाइंड करके बताइए, किस लिए, रिक्वायर्ड, ठीक है ना, इफ इन ईच रूम आर द सेम नंबर ऑफ टीचर्स और सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर द सेम सब्जेक्ट्स। बेसिकली क्या बोलना चाह रहा हूं वो समझो। पहले तो हमारे पास जो गिवन है ना वो देखो, जो गिवन है वो उसको हम लोग लिख लेते हैं बहुत अच्छे से, ताकि क्लियर वे में समझ में आ जाएगा, फिर क्वेश्चन हम समझाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हम लोग के पास जो टीचर टीच कर रहा है ना, तो वो फ्रेंच का, देखो फ्रेंच का कितना टीचर है, तो देखो फ्रेंच का जो टीचर है वो कितना, 48 है। उसके बाद जो हिंदी का है, उसके बाद किसका है, हिंदी का जो टीचर है, हिंदी का टीचर कितना, 88 है। ठीक है, और लास्ट फाइनली जो है वो फाइनली किसका है, इंग्लिश का। तो देखो इंग्लिश का जो टीचर है, इंग्लिश का टीचर जो है वो कितना, 144 है। यानी 3 टीचर जो है वो पढ़ा जो रहे हैं वो 48 है, फ्रेंच को पढ़ाने वाले, ठीक है, हिंदी को पढ़ाने वाले 88 है, और इंग्लिश को जो पढ़ा रहे हैं वो कितना, 144 है। अब आपसे जो क्वेश्चन बोला वो सुनो, देखो क्वेश्चन क्या बोला, ये तीनों जो लोग है ना, सुनना, ये तीनों लोग के लिए कम से कम रूम का जरूरत होना चाहिए। कितना रूम का रिक्वायरमेंट होगा ये तीनों टीचर के रखने के लिए, लेकिन कंडीशन क्या देते, देखो कंडीशन जो दिया हुआ, कंडीशन यहां पे समझो, कंडीशन का ये क्वेश्चन है। कंडीशन क्या दिया हुआ ना, कि हर एक रूम में जो रहेगा ना, जैसे देखो ये फ्रेंच है, तो फ्रेंच वाला टीचर जो सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ मतलब टीचर्स तो सेम होना चाहिए, लेकिन रूम जो होगा ये फ्रेंच के लिए ही रहेगा। ऐसा नहीं कि फ्रेंच वाला और हिंदी वाला दोनों क्या करेगा, जैसे मान लो कि हो सकता है कि दो दो लास्ट में बच जाएगा, तो लोग बोलेगा भाई हम लोग शेयर कर लेते हैं, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं करना। कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ कि फ्रेंच है तो फ्रेंच ही रह जाएगा, इंग्लिश है तो इंग्लिश ही का रहना चाहिए, हिंदी है तो हिंदी का रहना चाहिए। देखो यही बोला है ना कि इन ईच रूम और द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, टीचर्स जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, टीचर्स के लिए बोल दिया है, चाहे तो वो फ्रेंच का हो या तो फिर हिंदी का हो या फिर किसका हो, इंग्लिश का हो, तीनों जो टीचर होना चाहिए सेम होना चाहिए। मतलब रूम में जो होगा अगर 10 है फ्रेंच का तो 10 हिंदी का भी ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन रूम जो होना मतलब जो टीचर होना चाहिए वो सेम सब्जेक्ट होना चाहिए। उसी तरह से अगर हमारे पास अगर हिंदी का है तो हिंदी का ही रूम में नंबर ऑफ टीचर्स सेम हो, लेकिन रूम जो होना चाहिए वो जो टीचर्स होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, हिंदी का। सेम टू सेम इंग्लिश का भी ऐसा ही है, ठीक है। तो इसके लिए देखो हम लोग को क्या पड़ेगा ना, वो देखो बेसिकली हम लोग को जो करना पड़ेगा वो क्या करना पड़ेगा, इन लोग का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। अब एचसीएफ क्यों निकालते हैं, पहले इतना जब समझ में आ गया तो एचसीएफ वाला भी रूल समझ लो ना कैसे क्यों किया जा रहा है। देखो तो हम लोग क्या करेंगे कि एचसीएफ रिक्वायर्ड, एचसीएफ जो होना चाहिए रिक्वायर्ड एचसीएफ, रिक्वायर्ड जो एचसीएफ होगा, चलो ना एचसीएफ सबसे डायरेक्टली निकालते हैं ना। एचसीएफ जो हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका किसका, आना भाई साहब, एचसीएफ जो हम लोग को निकालना पड़ेगा किसका किसका, 48 88 और किसका 144 का। तो इसका हम लोग एचसीएफ निकाल देते हैं, ठीक है। चलो इसको हम लोग पहले इधर वाला इस पोर्शन को मिटा देते हैं ताकि यहाँ पे एचसीएफ हम लोग निकाल सके। देखो तो हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, सबसे पहले 44 को हम लोग क्या करते हैं, 48 को हम लोग सबसे पहले करते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 × 24, फिर 2 से देंगे तो 12, 2 से देंगे क्या हो जाएगा 6, और 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये 48 का हो गया। फिर किसका निकालते हैं, 88 का निकालते हैं। 88 का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 से 44, फिर 2 से देंगे तो कितना हो जाएगा 22, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 11, और कुछ नहीं होगा। फिर किससे देंगे 144 को देते हैं, तो 144 को देंगे तो देखो 2 से देंगे कितना हो जाएगा 72, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 36, देख लो दिख रहा है ना, ठीक है। 2 से देंगे क्या हो जाएगा 18, फिर 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा 9, और फिर 3 से देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। मतलब ये इस तरह से आया। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 48 जो आया, 48 का क्या आया 2 टू द पावर कितना आया, देखो 1 2 3 4, यानी 2 टू द पावर 4 इंटू कितना आ गया 3 आ गया। फिर क्या हो गया 88, 88 का क्या हो गया 2 टू द पावर कितना है 3 इंटू 11 हो गया, ठीक है। और फिर 144, 144 का कितना आया 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 4 इंटू कितना हो गया
3 to the power 2 ये हो गया। ये मतलब हमारे पास जो है वो आ गया। अब बताओ एचसीएफ के लिए क्या होना चाहिए? एचसीएफ के लिए कॉमन होना चाहिए और लोएस्ट पावर होना चाहिए, याद रखो। अगर नहीं पता तो जान लो कि जब भी एचसीएफ हम लोग फाइंड करेगा ना, इस तरह से रिक्वायर्ड जो नंबर आता है उस तरह से इस तरह से फाइंड कर लो, और उसके बाद क्या करो, एचसीएफ के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो एचसीएफ के लिए हम लोग को सॉल्व करना पड़ेगा ना, देखो ऐसे हो सकता है क्या भाई साहब, देखो गलत कर दिया हम, चलो गलत नहीं ठीक आ गया। तो ये इसको देखो, अब एचसीएफ हम लोग को निकालना है, तो एचसीएफ यहाँ पे हम लोग निकाल देते हैं। देखो यहाँ पे एचसीएफ निकाल दे रहे, ठीक है। तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखो सब में कॉमन क्या है, 2 है, लेकिन लोएस्ट पावर क्या है, 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये देखो, ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ एचसीएफ निकाले हैं। तो जब एचसीएफ निकाले तो अब हमको ना जो एचसीएफ क्या दिया, अब बच्चा के दिमाग में आएगा कि सर एचसीएफ क्या दिया। तो एचसीएफ जो दिया ना वो ये दिया कि जो टीचर्स होगा, जो टीचर्स के बारे में बोल रहा था कि सारा जो होगा, देखो यहाँ पे ईच रूम आर द सेम नंबर्स ऑफ टीचर, तो सेम नंबर ऑफ द टीचर्स जो होगा वो, अब हमको ये समझ में आ गया कि हर एक रूम में जो होगा वो कितना टीचर्स होगा, तो हर एक रूम में जो होगा वो कितना टीचर्स होगा, 8 होगा, यानी एक रूम में 8 टीचर्स होगा। तो अब रूम कितना जरूरत होगा वो देखो, तो बताओ कि फ्रेंच जो है, फ्रेंच का जो टीचर है, तो फ्रेंच के लिए कितना रूम चाहिए वो बताओ। हर एक रूम में अगर 8 टीचर रह सकते हैं तो 48 फ्रेंच टीचर के लिए कितना रूम चाहिए, 6 रूम चाहिए। 88 टीचर जो हिंदी पढ़ाते उन लोग के लिए कितना रूम चाहिए, 11 चाहिए, और इन लोग के लिए जो चाहिए वो कितना चाहिए, 8 1 जा 8 6 8 8 यानी 18 रूम चाहिए इन लोग के लिए। 18 ही रूम होगा ना, देख लो 8 1 जा 8, और फिर यहाँ कितना बचा, 6 4 64, 8 8 जा 64, हाँ 18 रूम इतना चाहिए। तो बताओ टोटल जो होगा, टोटल कितना रूम चाहिए, तो टोटल रूम चाहिए हम लोग को 18 और 6 कितना होता है 24, और 24 और ये 11 कितना हो जाएगा, यानी टोटल जो रूम का रिक्वायरमेंट जो पड़ेगा वो टोटल कितना हो जाएगा, 35 होगा, यानी 35 जो है वो क्या चाहिए, रूम चाहिए। अब कंडीशन पूरा का पूरा तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन जो हम लोग से बेसिकली पूछना चाह रहा था कि ये तीनों टीचर जो कि फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश जो पढ़ा रहे थे, वो तीनों टीचर के लिए अलग अलग रूम होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ टीचर जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। हर एक रूम में देखो तो 35 रूम्स है, 35 रूम से में देखो हर एक में कितना कितना टीचर्स होगा, बताओ 8 टीचर्स होगा, हर एक में 8 टीचर्स रहेगा, ठीक है, हर एक रूम में 8 टीचर्स रहेगा। और तुम ये भी देखो कि जो नंबर ऑफ टीचर्स जो रहेगा वो भी क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे अगर इसमें जो है ये 6 रूम में जो है वो सिर्फ और सिर्फ कौन रहेगा, फ्रेंच, 11 रूम में कौन रहेगा, सिर्फ हिंदी, और 18 में कौन रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश रहेगा। समझ में आया ना, उम्मीद करते कि समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था, लेकिन जो बच्चा को समझ में आया होगा वो तुरंत बना लेगा। इस तरह का क्वेश्चन और भी बहुत मिलेगा, ठीक है ना। तो ये रफली जो है वो एक आइडिया आ गया। उम्मीद करते कि ये सेशन जो है वो समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से देखो बहुत सारा क्वेश्चन अभी 2024 का लेकर के आए, पीवाईक्यू है ना, और चैप्टर फर्स्ट का लेकर के आए। उसी तरह से और भी चैप्टर फर्स्ट का जो है वो हो सकता है कि एमसीक्यू और लेकर के आ जाएंगे बहुत सारा, 2023 24 या 22, मतलब कम से कम 5-7 साल का तो करवा देंगे, क्योंकि एक रफली आइडिया आ जाएगा, ठीक है ना। और उसके बाद फिर चैप्टर 2 का इसी तरह करवा देंगे, 3 4 5 इस तरह से करवाते चले जाएंगे। आप लोग क्या करिएगा ना, तुम लोग को क्या करना है ना, बस तुम लोग ये करो कि तुम लोग सिर्फ और सिर्फ देखो कि हमसे क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, या इस तरह के लिए क्वेश्चन के लिए हम रेडी है भी या नहीं है, ठीक है ना। चलो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट देख लो, ये दोनों मेरा एक तो जो है वो क्या है व्हाट्सएप का, और एक क्या इंस्टाग्राम, फॉलो जाकर के कर लेना, ठीक है, और जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। थैंक यू।